नहीं जी, गोरी का तो सवाल नहीं पैदा होता कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है ऐसा कोई। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात है तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, यंगस्टर्स हैं और वो अपनी विकेट्स पे इंडियंस बड़ा एक्सपीरियंस्ड और बड़े नेम्स हैं, लहजे पता चलते हैं, तो वो इट्स फन, गुड फन, वो अच्छा शुगल रहता है इस तरह भी। वो अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शॉर्ट स्टैंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। आपने 3 शानदार सेंचुरियां बनाई, फिर भी कई लोग कहते हैं कि आपकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं। मेरा ख्याल है कि जी वो मेरे से एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ देखते हैं कि जिन्हें लगता है जितना इसने किया इससे ज़्यादा करना चाहिए। और मुझे भी ये फील होता है कि अगर मैं 3 दफ़ा कर सकता हूँ तो वाई नॉट मोर, जब भी ज़रूरत हो। आपका शुमार लाहौर की कश्मीरी बरादरी के पढ़े लिखे लड़कों में होता है, जबकि ज़्यादातर क्रिकेटर्स छोटे शहरों से तल्लक रखते हैं। सकाफ़ती तज़ाद तो महसूस होता होगा। अच्छा है, अपने मुल्क के डिफरेंट इलाकों से जब लड़के आते हैं तो एक जो साइड्स का भी जो कल्चर है वो सामने आता है। आप उनकी चीज़ें देखते हैं, जो अच्छी चीज़ें आप पिक करते हैं या लहजे पता चलते हैं, तो वो इट्स फन, गुड फन, वो अच्छा शुगल रहता है इस तरह भी। इतने सारे मुख्तलिफ लोगों के साथ इकट्ठा रहना मुश्किल तो पेश आती हो। हमारा प्रोफेशन है, आप डिफरेंट विकेट पे जाते हो, दूसरे मुल्क में जाते हो, आपको नई कंडीशन अडेप्ट करनी पड़ती है। उसी तरह हर इंसान है, हर इंसान का एक अपना टेम्परामेंट है, तो वो लर्निंग प्रोसेस है। इससे आई थिंक फ्यूचर लाइफ जो है उसके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि आपको किसी नए बंदे से किस तरह डील करना है। किसी गोरी को ब्याह कर लाने का इरादा रखते हैं या फिर वालदैन की मर्ज़ी से देसी लड़की से शादी करें? नहीं जी, गोरी का तो सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है ऐसा कोई। लेकिन जहाँ तक दूसरी बात है तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ टू, ना तो मेरे माँ बाप इस हक़ में हैं कि सिर्फ वो जो ला दें वही हो, ना वन साइडेड अफेयर किसी सूरत भी नहीं है। तो ऑब्वियसली दोनों की कंसेंट से ही जो होगा वही करूँगा मैं। आप जवान हैं, खुश शक्ल हैं, मशहूर हैं, लड़कियों के फ़ोन तो आते होंगे। डेफिनेटली आते हैं जी, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि नंबर कहाँ से मिलता है, चाहे नंबर बदल लो वो भी मिल जाता है। वो बात जो है पता लगाने वाली है। क्या आपके ख़्याल में गुज़श्ता साल की कामयाबियों की वजह भी इस्लामी रुझान में इजाफ़ा था? डेफिनेटली जी है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम लोग महर मगरिब की नमाज़ के बाद तालीम का एक दौर है जो टीम में चलता है, वो कोई ना कोई हदीस को बयान करते हैं नमाज के बाद, उससे आपकी ज़िल्लत नहीं होती। और उसका रिज़ल्ट ये है कि हमें इंडिया के अगेंस्ट किसी ने रेट नहीं किया था कि ये पाकिस्तान टीम जो वहाँ जा रही है, ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, यंगस्टर्स हैं और वो अपनी विकेट्स पे इंडियंस बड़ा एक्सपीरियंस्ड और बड़े नेम्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उन पर फ़तह दी। तो क्या इंज़मामुल हक़ की वजह से इस्लामी रुझान में इजाफ़ा हुआ है? लीडर इन्फ्लुएंशियल तो होता है, और उनके स्टेचर का प्लेयर इतना लेजेंड हो और उनकी कामयाबियां देख के आप, जो ज़्यादातर लोग हैं वो इस तरह के नहीं हैं, तो एक अट्रैक्शन भी आती है। और ये है कि राह रास्त पे आने से इंसान को एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर होती है। और ऑब्वियसली फिर हम हैं तो मुसलमान ही ना, तो जो सेटिस्फेक्शन अपने अहकामात पूरे जितने हो सकता है, सारे तो नहीं होते लेकिन मैक्सिमम जितनी कोशिश है करते हैं। मैं तो जी ऐसा हूँ कि मैं अपने सारे बच्चों को, बेटियों को भी ये कहा है, कुछ स्कैंडल नहीं होना चाहिए, बाकी जहाँ ये चाहे मैं वहाँ पे बिल्कुल राज़ी हूँ शादी।